झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बहुत बड़ा झटका। हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की गई। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपनी राय भेजी। राज्यपाल जल्द ही इसका फैसला सार्वजनिक कर सकते हैं। हेमंत सोरेन पर लाभ का पद से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर चुनाव आयोग में सभी पक्षों की तरफ से 18 अगस्त को लिखित दलीलें दाखिल कर दी गई थी। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और हेमंत सोरेन ने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और सारे संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट में आज बिल्किस बानो केस पर अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो गैंगरेप और हत्या के 11 दोषियों की रिहाई की चुनौती दी गई और दोषियों की रिहाई के बाद देश भर में इस मामले में आलोचना हो रही है। बिल्किस बानो के दोषियों के रिहाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर कहा, बिल्किस बानो को न्याय दो। आज सवाल देश की महिलाओं के सम्मान का है। बेटी बचाओ जैसे खोखले नारे देने वाले बलात्कारियों को बचा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी नई आबकारी नीति के विरोध में केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया के पुतले के साथ प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने ऐलान किया कि 28 अगस्त को ट्विन टावर गिराए जाएंगे। 14 सेकंड में ध्वस्त होंगे 62 मंजिला ट्विन टावर। टावर्स को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3700 किलो बारूद से 14 सेकंड में 915 फ्लैट्स गिरा दिए जाएंगे। नोएडा के सेक्टर 93A स्थित 32 और 29 मंजिला ट्विन टावर में विस्फोटक लगा दिए गए हैं। महज 10 से 12 सेकंड में टावर मलबे में ढेर हो जाएगा। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के सेहत में सुधार है। राजू श्रीवास्तव को आज 15 दिनों के बाद होश आया है। राजू के निजी सचिव के मुताबिक अब उनके सेहत में सुधार हो रहा है। एम्स के डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक के बाद उन्हें 10 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। एलओसी पर आतंकियों ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की। सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। सेना की फायरिंग के बाद डरकर भागे पाकिस्तान की ओर से आ रहे घुसपैठिए। पिछले 4 दिनों में आतंकियों ने तीसरी बार घुसपैठ की कोशिश की। नौशेरा सेक्टर में 2 दिन पहले ही 2 आतंकी ढेर किए गए थे। बताया जा रहा है कि लश्कर से जुड़े तबरक नाम का आतंकी सेना की पोस्ट पर हमला करने वाला था और उसके बाकी साथी भाग गए थे और तब तबरक को घुसपैठ करते हुए पकड़ लिया गया।